एवरीवन एंड वेलकम टू योर करियर साथी चैनल। आज के वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं रिज्यूमे टॉपिक पे, जिस पे सभी स्टूडेंट्स बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि फाइनल रिज्यूमे पे एक वीडियो मिले उनको। और हमारे पास बहुत ज़्यादा इसके लिए कमेंट्स आए, यहाँ तक कि पर्सनल मैसेज भी बहुत से आए कि आदर्श भैया प्लीज़ एक रिज्यूमे पे वीडियो बनाइए कि एक सही रिज्यूमे कैसे होता है जिसका एटीएस स्कोर काफ़ी अच्छा हो एंड बाकी की चीज़ें। ठीक है। तो आज हम उसी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं कि एक अच्छा रिज्यूमे कैसे हो सकता है। क्योंकि देखो, जब हम किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है, वो होता है आपका रिज्यूमे। ठीक है। तो आप सभी मेहनत तो बहुत करते हैं रिज्यूमे बनाने पे, बहुत से एफर्ट्स डालते हैं, सब चाहते हैं कि यार मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए, मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए। बट किसी ना किसी रीज़नवश वो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। तो उसके पीछे के आज हम रीजन भी जानेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि एक बेस्ट रिज्यूमे कैसे बनता है। ठीक है। और एक्चुअल में रिज्यूमे कैसे वर्क करता है, अगर कोई कंपनी होती है, अगर आप अप्लाई करते हो तो उस पर कैसे वर्क करता है, तो आज हम इन्हीं सब टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो पे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे और हम स्टार्ट करते हैं। ओके। एंड जस्ट अ सेकेंड, लाइक हियर, लाइक मैं एक एग्जांपल उठाऊंगा आज एक रिज्यूमे का। ठीक है। और ये एक रिज्यूमे ऐसा है कि मतलब ये लाइक मोस्टली कंपनीज पे शॉर्टलिस्ट हुआ है। ठीक है। तो और आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक फ्रेशर का रिज्यूमे कैसे होगा, एक एक्सपीरियंस पर्सन का रिज्यूमे कैसे होगा। मतलब दोनों रिज्यूमे हम इसी वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट हो, लाइक फ्रेशर मतलब लाइक पास आउट भी नहीं हो और अभी जस्ट कॉलेज परसुइंग स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपका कैसा रिज्यूमे होना चाहिए, उन सब टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले। सो फॉर एन एग्जांपल, एक हमारे पास ये एक रिज्यूमे अवेलेबल है, तो हम इसका एक एग्जांपल के तौर से देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे पहले माइंडसेट पे ये रखना है कि जो एक सबसे पहले एक अच्छा टेम्पलेट आप देखो। ठीक है। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक अच्छा टेम्पलेट कहाँ से मिलेगा, एंड हम लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों को प्रोवाइड भी कर देंगे उस टेम्पलेट का लिंक कि आप कहाँ से वो बना सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक अच्छा आपको टेम्पलेट मिला, और जैसे ही टेम्पलेट मिलेगा उसके बाद हम फिर आगे का काम करेंगे। तो इसमें कंटिन्यू करने से पहले हम एक बार बता देते हैं कि जब हम किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपका जो रिज्यूमे होता है वो एक एटीएस चेक करता है। एटीएस का मतलब होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम करके होता है। ठीक है। तो वो सबसे पहले आपका रिज्यूमे चेक करता है, एंड आफ्टर दिस रिक्रूटर के हाथ पे जाता है, एंड आफ्टर दिस जो हायरिंग मैनेजर होता है या इंटरव्यूअर होता है वो देखता है। ठीक है। तो हमारा रिज्यूमे जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो पहले सबसे पहले मशीन उसको पास करे, मशीन मीन्स एटीएस पास करे, एआई पास करे, एंड आफ्टर दिस रिक्रूटर के हाथ पे जाता है। तो हमको फैंसी में फोकस नहीं करना है, हमको तो ऐसा बनाना है जो कि एक एटीएस उसको पास कर रहा है। तो एटीएस कैसे पास करेगा, जब रिज्यूमे के वर्ड्स में पावर होगी। ठीक है। जो आप रिज्यूमे बनाते हो उसमें एक पावर होगी, राइट। विदाउट पावर तो नहीं पॉसिबल होने वाला है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सही एक फॉर्मेट हम चूज करेंगे, एंड आफ्टर दिस हम उसमें जो डिटेल्स फिल करेंगे वो बहुत सही फिल करेंगे। और आज की वीडियो में हम ऐसी पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, शायद ही आपको ऐसे पॉइंट्स कहीं पहले डिस्कस किए गए होंगे या कहीं पे मिला होगा। ठीक है। अगर आप हमारे वीडियो में आए हो तो आपको मतलब एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ मिलने वाली है। ये नहीं कि आप आए और देखे एंड चले गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप हमारे वीडियो में आए हो तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले एक हम ये एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे हम आए एंड यहाँ पे हमने देखा तो सबसे पहले ऊपर नेम होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम हमने ये कुछ डिटेल्स हिडन कर रखी हैं। ठीक है। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे 4 to 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन पे हमको मेन फोकस करना है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने नेम, फुल नेम अपना डाल दिया, एंड आफ्टर दिस यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, एंड आफ्टर दिस ईमेल आईडी, एंड योर लिंक्डइन आईडी, योर गिटहब आईडी। एंड अगर आपका टेक पे, तो आपकी अगर कोडिंग प्रोफाइल्स है देन यू कैन सबमिट योर कोडिंग प्रोफाइल्स हेयर। ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स है, उनको दिमाग पे रखना है, और सारी लिंक्स यहाँ पे जो रखनी है वो सारी की सारी क्लिकेबल रखनी है। कि लाइक अगर हम यहाँ पे जाते हैं वो क्लिकेबल होनी चाहिए। एक्चुअल में एक जेपीजी फाइल है, मतलब एक इमेज फाइल है, तो इसमें ये क्लिकेबल नहीं है। अगर पीडीएफ होती देन होता है। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हमको माइंड पे रखना है। एंड आफ्टर दिस
अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, हम सबसे पहले फ्रेशर्स के लिए बात करते हैं कि अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपका रिज्यूमे कैसा होना चाहिए। तो ये तो फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों के लिए सेम होने वाला है। अगर आप फ्रेशर हो तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आने वाला है वो आएगा आपका समरी बॉक्स, ओके, जहाँ पे आपके बारे में मेंशन करना है, और जो अपने बारे में मेंशन करना है सिर्फ समरी आपको 1 to 2 लाइन की रखनी है, ठीक है। 2 लाइन से ज़्यादा नहीं जाने देना है उसको, सिर्फ 2 लाइन्स पे ही रखना है। एंड आफ्टर दिस समरी के बाद क्या है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप फ्रेशर भी हो एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं इंटर्नशिप किया है, अच्छा हाँ, एक्सपीरियंस पे आप क्या क्या मेंशन कर सकते हो, लाइक फ्रेशर्स के लिए भी या जो रियल में कहीं किसी कंपनी में वर्क किए हैं उनके लिए। तो जब भी एक्सपीरियंस की बात आती, लाइक अगर आपने किसी कंपनी में काम किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया, अगर कहीं पे इंटर्नशिप किया है तब भी बहुत अच्छी बात, एंड नहीं किया तब भी आप क्या क्या एक्सपीरियंस पे ऐड कर सकते हो। आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, अगर आपने कहीं पे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, तो वो भी आप आपके एक्सपीरियंस पे ऐड कर सकते हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस पे ही आएगा वो, ठीक है। इसके साथ और क्या आप ऐड कर सकते हो, अगर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट किया है तो इसके साथ और क्या पॉइंट्स आप ऐड इसमें किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। आप लोग कमेंट पे बताइएगा इस चीज़ को, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, बाय द वे आप हैकाथॉन्स को ऐड कर सकते हो, अगर आपने किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया तो आप उसको भी यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के अंदर पे ऐड कर सकते हो। तो आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस सेक्शन भी वहाँ पे आ जाएगा फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इससे आपका एटीएस स्कोर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है, इम्प्रूव होगा। एंड उसके बाद जस्ट लाइक सबसे पहले समरी बॉक्स, एंड आफ्टर दिस वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है, अगर बाय चांस किसी ने मतलब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी नहीं किया है, हैकाथॉन्स में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले समरी रखना है, एंड अगर उसने वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास तो उसको अपनी टेक्निकल स्किल्स ऐड करनी अगर नहीं है, और अगर है किसी के पास लाइक वर्क एक्सपीरियंस है तो वो प्रोजेक्ट मेंशन करेगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो वहाँ पे सबसे पहले आपका हो गया समरी, देन टेक्निकल स्किल्स, और टेक्निकल स्किल्स फॉर एन एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ हमको इस टाइप की रखनी है, ठीक है। लाइक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज की बजाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, कौन कौन सी लाइक जो भी लैंग्वेज आपने सीखी हुई है, आपके जो डेवलपमेंट टूल्स हैं जो आपने यूज़ किए हैं, ठीक है, आपने डेटाबेस के लिए क्या यूज़ किया है, आपने कौन कौन से टूल्स वगैरह यूज़ किया, एंड रिलेवेंट कोर्स वर्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने मतलब आपने कौन कौन से टॉपिक्स को कॉलेज टाइम पे प्रॉपर वे से ध्यान से मतलब सीखा है या पढ़ा है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और ये बाकी ये चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सॉफ्ट स्किल्स क्या है, तो इन पे उतना नहीं ध्यान देना है, आपकी मतलब मेन जो चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपके जो डेवलपमेंट लैंग्वेज हैं वो आप मेंशन कर सकते हो, टूल्स मेंशन कर सकते हो, कोर्स वर्क मेंशन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। फिर आपको आना है प्रोजेक्ट सेक्शन पे, फिर प्रोजेक्ट सेक्शन पे आप आएंगे, और आपको मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स तो ऐड ही करने हैं, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंसड हो, ठीक है। ये दोनों के लिए मैंडेटरी है, मिनिमम 2 प्रोजेक्ट होने चाहिए, और जो प्रोजेक्ट होने चाहिए वो लाइक माइनर प्रोजेक्ट नहीं आपको ऐड करना, आपको मेजर प्रोजेक्ट ही ऐड करना है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट भी हो ना तो आप यहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट ही ऐड करो, ठीक है। 2 प्रोजेक्ट तो बनाना ही है सबको, तभी अगर आपको चाहिए ना कि नहीं आपको इंटर्नशिप चाहिए, आपको किसी कंपनी में जॉब चाहिए, तो विदाउट अगर आप चाह रहे हो कि नहीं हम बिना प्रोजेक्ट के भी मतलब हम प्रोजेक्ट भी नहीं बनाए और हमको मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी आपको। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 2 प्रोजेक्ट अच्छे बनाने हैं। और हाँ, प्रोजेक्ट ऐसा भी नहीं कि सिंपल सा आप यूट्यूब पे गए एंड वहाँ से प्रोजेक्ट कॉपी किया एंड यहाँ पे ले आए, या गिटहब पे किया और वो ले आए, तो ये चीज़ नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि मोस्टली लोग ना यूट्यूब वाले ही सेम प्रोजेक्ट को कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं, और जब वो अपना रिज्यूमे कहीं पे सबमिट करते हैं तो उनके पास सेम प्रोजेक्ट वाले इतने मतलब लार्ज नंबर ऑफ रिज्यूमे होते हैं ना, जिसकी वजह से भी रिजेक्शन आता है। तो आपको थोड़ा सा यूनिक प्रोजेक्ट ही चूज करना है, ठीक है, यूनिक प्रोजेक्ट ही बनाने हैं और यूनिक प्रोजेक्ट ही यहाँ पे ऐड करने हैं, और मेजर प्रोजेक्ट। और एक चीज़ और, जब आप कोई प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हो ना तो क्या करना है, प्रोजेक्ट का नाम होगा यहाँ पे, और प्रोजेक्ट का नाम के बाद आपने किस टेक स्टैक पे वर्क किया है वो ऐसे बिल्कुल मेंशन करना है, ठीक है। और इसके बाद आपका वेबसाइट लिंक,
और अगर पॉसिबल है मतलब वेबसाइट लिंक अगर पॉसिबल है ना तो दोनों चीज़ें मेंशन करो, आप कहाँ पे उस कोड को मतलब आपने गिटहब पे अपलोड किया हुआ है तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे आप गिटहब का लिंक एंड लाइव डेमो, ठीक है, दोनों, और उसको होस्ट भी कर दो अगर पॉसिबल है तो लोकल सर्वर पे उसको होस्ट करके यहाँ पे लाइव डेमो दोनों लिंक अटैच करो, वो ज़्यादा बेटर होता है किसी भी रिक्रूटर को। या लाइक अगर एटीएस भी है तो ये भी कई चीज़ें इंप्रूव कर देता है, ठीक है। और अगर रिक्रूटर भी है तब भी आपके यहाँ से पॉइंट्स वो बढ़ाएगा, क्योंकि उसको फिर ज़्यादा एफर्ट्स करने की नीड नहीं होगी, वो डायरेक्ट यहाँ पे आया एंड इस पे क्लिक किया, इधर क्लिक किया, और वो सिंपली आपके रिज्यूमे पे जाके आपकी सारी डिटेल से आपके गेटअप पे जाके वो सारे प्रोजेक्ट के बारे में देख सकता है, आपके लाइव डेमो पे जाके सारे फीचर्स देख सकता है, मतलब सारा कुछ वो प्रॉपर वे से देख सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और, जो प्रोजेक्ट बनाना है और जो गिटहब पे ऐड करना है ना, तो एक काम करना है, जो गिटहब पे होता है तो उसमें एक रीडमी फाइल होता है, तो रीडमी फाइल जरूर अटैच करना। और उस प्रोजेक्ट के बारे में ना पूरा जितना जैसे भी है मतलब प्रोजेक्ट की जैसे भी वर्किंग है तो उसके बारे में आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है रीडमी पे, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगी किसी भी कंपनी में आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कराने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और मिनिमम आपको 2 प्रोजेक्ट तो ऐड ही करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हो गया समरी, देन आपका अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस नहीं है देन आपको आपकी टेक्निकल स्किल्स, देन आपको प्रोजेक्ट, एंड देन आपको एजुकेशन। एजुकेशन नीचे रखना है, ठीक है। हाँ, अगर आप मान लो टीयर 1 कॉलेज से हो, टीयर 2 से हो, देन आप पहले नंबर पे रख सकते हो, अदरवाइज एजुकेशन को हमको नीचे रखना है, क्योंकि हमको ऊपर वही रखना है जो कि किसी रिक्रूटर को चाहिए, जो उसको नीड है वो सबसे ऊपर रखो। ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं रखनी इसमें, जितना हो सके उतना सिंपल बनाना है, ठीक है। और थोड़ा सा जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज हैं, कुछ लाइक वर्ड्स हैं, तो उनके बीच में ना थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स टाइप का नहीं बनाना कि वो रीड करने पे ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा मतलब सिंपल वे से रखो, थोड़ा सा मतलब दिखने में तुरंत रीड कर सके कोई पर्सन। एंड इसके बाद जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट बनाया और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उनको ना आप हाईलाइट करो। और पहली चीज़ तो ये बोल्ड करो, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो आप उनको भी बोल्ड कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर होंगी, ठीक है, वो थोड़ा सा कैची होगा। और इनको बोर्ड्स पे रखना है, ठीक है, सॉरी, इनको जो भी है इनको पॉइंट वाइज रखना है आपको। आप जितने भी, और इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और उसको सिंपल सा पैराग्राफ पे रखना है, नहीं, पैराग्राफ पे नहीं रखना है, उनको आपको पॉइंट वाइज रखना है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इसके बाद आपका आ गया एजुकेशन सेक्शन, आपको एजुकेशन पे आपका कॉलेज का नेम, ठीक है, और आपने मतलब आपकी जो ये कोर्स कर रहे हो, जो भी आपका ये एजुकेशन है, ये कब से कब तक चलेगा, दोनों चीज़, सिर्फ एक्सपेक्टेड मई 2025 नहीं डालना है, आपने कब स्टार्ट किया। तो लाइक जुलाई 2021 या जुलाई 2022 से अगर आपका स्टार्ट हुआ है, 2023 से स्टार्ट हुआ है, तो वो, एंड इसके बाद किस ईयर पे आपका होने वाला है। एंड अगर अभी नहीं हुआ है तो अगर अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ देन आप परसुइंग लिख सकते हो, ठीक है। एंड कहाँ पे है, मतलब किस स्टेट पे है और किस सिटी पे है, वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंड क्या कोर्स कर रहे हो, आप बीटेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो हो जाएगा। आपकी ब्रांच क्या है, एंड सीजीपीए, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप मेंशन करो, अगर आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है, देन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, अगर नहीं अच्छा है तो ये मैंडेटरी नहीं है। बट कॉलेज का नाम, आपका आपका कोर्स और आपकी ब्रांच, ठीक है, और यहाँ पे कॉलेज ड्यूरेशन एंड आपका सिटी एंड कंट्री, ठीक है। तो इससे क्लियर होती हैं डिटेल्स कि ये स्टूडेंट यहाँ पे कर रहा है और ये उसकी प्रॉपर डिटेल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आपको अटैच करना है, जैसे यहाँ पे पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप यहाँ पे पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बजाय आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मेंशन कर सकते हो, ठीक है, वो चीज़ ज़्यादा बेटर होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एक रिज्यूमे के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। और अगर आप इसी चीज़ों पे अगर फोकस करते हो और ऐसी चीज़ों को देख के अगर काम करते हो तो गारंटीड है कि आपका रिज्यूमे पक्का शॉर्टलिस्ट होने वाला है, ठीक है। और एक चीज़ और, आपको ना जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आपका रिज्यूमे जो है ना उसको लाइव रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बना दिया और वही चल रहा है, नहीं, आपको सबसे पहले उसको लाइव पोर्शन पे रखना है। लाइक जैसे आप किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हो ना, तो सबसे पहले उसके जेडी पे जाओ, ठीक है, उसका जेडी देखो कि उसमें कौन कौन सी उसको स्किल्स की नीड है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो आप ना थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग अपने रिज्यूमे को
जो आपका रिज्यूमे है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर सकते हो, कुछ चीज़ें रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है, देन सबमिट करना है। क्योंकि देखो जो एटीएस पता है कैसे काम करता है, एटीएस ऐसे ही काम करता है। जो एक कंपनी होती है, कंपनी की जो भी हायरिंग पोस्ट आती है, तो उसके जेडी के हिसाब से उनका एटीएस वर्क करता है। उसमें जो प्रॉपर स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं, तो अगर वो आपके रिज्यूमे पे नहीं मिलती है ना, तो वो पहले ही आउट कर देता है। तो इन सब चीज़ों को आपको मतलब उनके जेडी के हिसाब से ही आपको आपके रिज्यूमे को बनाना है, तुरंत अपडेट करना है और तुरंत वहाँ पे तब सबमिट करना है एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, शायद ही आपको किसी वीडियो में, एक ही वीडियो में मतलब इतने सारे पॉइंट्स आपको मिले हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि आपका एटीएस कैसे काम करेगा और यहाँ पे यही एटीएस हैक है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको प्रॉपर वे से ध्यान देना है, ओके। और इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि नहीं, अभी हमारे पास कुछ और डाउट्स हैं, अगर कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हो, ठीक है। और हमने मतलब इसके पहले भी 2 वीडियोस बनाए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा मतलब स्टूडेंट को हेल्प किया है, और बहुत ज़्यादा उनके पास रिस्पॉन्सेज आए। अगर ऐसे भी थे मतलब स्टूडेंट्स के पास रिस्पॉन्सेज नहीं जा रहे थे, बट वो वीडियो देखने के बाद उनके पास बहुत मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास रिस्पॉन्सेज, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज एंड बेस्ट रिस्पॉन्सेज मिले। कई सारे स्टूडेंट्स का एमएनसीज में शॉर्टलिस्ट भी हुआ है आफ्टर माय वीडियो, ठीक है। तो उन वीडियोज को भी देख लेना, मैं इसी वीडियो पे अटैच भी कर दूंगा, आप ऊपर जाके देख सकते हो, ठीक है। और इसके साथ नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे हो, उस टॉपिक का भी नेम आपको कमेंट पे देना है, ठीक है। देखो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको सिर्फ आप वीडियो पे आए और देखे और बाद में देखने के बाद आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर आपने ये जो 15 से 20 मिनट 25 मिनट अगर आप हमारे वीडियो पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना टाइम जो इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये रियल में आपके लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल हो ना, कि आपको भी लगना चाहिए कि नहीं, आपने जो चाहा वो आपको मिला। और योर करियर साथी मतलब आपका एक बेस्ट साथी है, ठीक है, आपके करियर के लिए सबसे बेस्ट साथी बनने वाला है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपको माइंडसेट पे रखना है, और हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्दी, और बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए और क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट की जा सकती हैं, ठीक है। सो गाइज, इसको सभी लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट अपने टॉपिक का जरूर करना कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे कंटेंट चाहते हो, किस पे आपको हेल्प चाहिए, किस पे गाइडेंस चाहिए, then I will provide you. Okay. So thank you everyone. Bye bye.